किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप न्यूमेरिकल चैप्टर करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ अगर म्यूज़िक को आप पहले सुन लो तो आपका मतलब अच्छा हो जाता है, लाइट हो जाता है मूड और आप ज़्यादा न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाते हो। चलिए, तो हम भी आज एक पहले म्यूज़िक सुन लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इनोवेशन देखो यार, बॉलीवुड की यार गजब है। ऐसी तो इंसेप्शन फेल है तो। चलिए, तो पहले हम अगर आटा पीसते थे, जो भी पहले पीसते थे, तो उन्हें पत्थर को पूरे हाथ से मतलब घुमाना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में किसी ने दिमाग लगाया और उस काम को थोड़ा इजी कर दिया, पेडल लगा दिया और उसको पैर से घुमाने के लिए हमने ये सिस्टम लगाया। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो आगे उन्होंने किया इन पुली के एनर्जी ट्रांसमिशन से, इन इस पुली से एनर्जी ट्रांसमिट किया इस पुली को, और फिर हमारा पत्थर घूमने लगा। इसमें आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक बेल्ट है और यहाँ पे दो पुली है। इस सिस्टम को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट। तो चलिए आगे हम इसके बारे में ही जानेंगे। अगर हम लिफ्ट का एग्जांपल लें तो उसके अंदर एक मोटर होता है जो हमारे लिफ्ट से जुड़े हुए पुली को घुमाता है। इसके अंदर जब मोटर घुमा रहा है तो इस शाफ्ट को हम बोलेंगे या फिर इस व्हील को बोलेंगे ड्राइवर, क्योंकि ये घुमा रहा है इस व्हील को, और ये जैसा कि घूम रहा है इसकी वजह से, तो इसको हम फॉलोवर या फिर ड्रिवन व्हील बोलते हैं। तो चलिए हम बेल्ट के बारे में और जानकारी लेते हैं और समझते हैं बेल्ट के बारे में। और बेल्ट को क्लासिफाई करने चले तो हमारे पास 3 कैटेगरी आता है क्लासिफिकेशन का। पहला कैटेगरी ड्राइव्स, दूसरा कैटेगरी मटेरियल, तीसरा कैटेगरी शेप। पहले कैटेगरी में ड्राइव्स आता है, मतलब चलता कैसे है या फिर लोड कितना है, इसके ऊपर वो कैटेगरी बनाया गया है। तो इस हिसाब से हमारे पास सबसे पहले आता है लाइट ड्राइव्स बेल्ट, मतलब इसके अंदर नाम से ही कम लोड होगा या फिर कम स्पीड होगा इसका। तो इसके अंदर 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड जाता है, इससे कम ही स्पीड का ये बेल्ट यूज कर सकते हैं हम। फिर हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, तो वो हम एग्रीकल्चरल टूल्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन मीडियम ड्राइव बेल्ट पे आए तो वो 10 to 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे देता है, जो कि अच्छी स्पीड है, और उसको हम मशीन टूल्स में यूज करते हैं, जो हमारे लैब्स में भी यूज होता है। लेकिन अगर हैवी ड्राइव्स बेल्ट की बात करें तो वो कंप्रेसर और जनरेटर में यूज होता है, जिसका मिनिमम जो स्पीड होता है वो होता है 22 मीटर पर सेकेंड। आते हैं हम मटेरियल के क्लासिफिकेशन में, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि लेदर, रबर, कॉटन, इन तीनों मटेरियल्स के बन सकते हैं हमारे बेल्ट, और इसी हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया। फिर आते हैं हम शेप के अकॉर्डिंग। शेप के अकॉर्डिंग फ्लैट, वी बेल्ट और सर्कुलर शेप में हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो चलिए आते हैं इसके कैटेगरी, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे, फ्लैट, वी और तो सर्कुलर पे। फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है इसका, मतलब जो इसको अगर बीच से काट के देखें तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप का हमें दिखेगा, और ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोड को ही उठा पाता है या फिर मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर ही दे पाता है, इसलिए इसका यूज हैवी लोड्स में नहीं किया जा सकता। फिर इसकी पुलीज के सेंटर में जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो ये 15 मीटर से कम होता है। आते हैं नेक्स्ट बेल्ट पे, वी बेल्ट। वी बेल्ट के अंदर हमारा जो शेप होता है वो ट्रेपेजियम का शेप होता है, या फिर ट्रेपोजाइडल सेक्शन कह सकते हैं इसे। ट्रेपेजियम शेप होने की वजह से ये अच्छा पकड़ बनाता है हमारे पुली के अंदर, और इसलिए हमें ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि इन पुलीज के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का, वो कम होना चाहिए।
इस वी बेल्ट शेप में। आते हैं, बात करते हैं सर्कुलर बेल्ट की। तो सर्कुलर बेल्ट में हमें एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलता है, बिल्कुल सर्कुलर। अगर आप कुकर का जो ढक्कन में होता है रबर, वो देखें तो वो यही होगा कि सर्कुलर बेल्ट होता है वो। तो उसी को अगर हम दो पुलीज के बीच में लगा दे तो वो सर्कुलर बेल्ट कहा जा सकता है। तो उसके अंदर सर्कुलर सेक्शन होता है उसका, अगर काट के देखें तो, और वो ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर को उठा सकता है। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी कोई मैक्सिमम रेंज नहीं है कि कितने दूर इसके शाफ्ट्स के सेंटर या फिर पुली के सेंटर्स होने चाहिए। ये 5 मीटर से शुरू होकर के मैक्सिमम कितना भी जा सकता है इनका जो डिस्टेंस है सेंटर्स का। आते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बेल्ट ड्राइव के अनुसार। मतलब किस तरीके से ड्राइव किया गया है बेल्ट को, या फिर कितने पुलीज हैं इसके अंदर, इस पे ये बेस्ड है। सिंपल क्लासिफिकेशन और कंपाउंड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 पुली होते हैं और एक बेल्ट होता है। इसके अंदर हमें स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, तब यूज करते हैं। और इसके वजह से अगर हम मान लीजिए कि इसको तब यूज करना चाहें जब स्पीड बहुत ज़्यादा हमें चाहिए हो, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इन दोनों शाफ्ट के बीच के डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और वो हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। फिर आते हैं कंपाउंड पे। तो इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि साइज डिक्रीज करना होता है पूरे सिस्टम का और हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये स्पीड हमें ज़्यादा देता है और इसमें 2 से ज़्यादा पुलीज होते हैं। आते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेल्ट माउंटिंग। मतलब ये किस ढंग से इसको बनावट है उस पे ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला आता है ओपन बेल्ट। ओपन बेल्ट में हमें सिंपल एक बेल्ट सिस्टम दिखता है। इसके अंदर जिस डायरेक्शन में हमारा ड्राइविंग या ड्राइवर घूमता है उसी डायरेक्शन में हमारा ड्रिवन भी घूमता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी। जिस डायरेक्शन में इसका ड्राइवर घूमेगा उसी डायरेक्शन में ड्रिवन भी घूमेगा। जब बात करें क्रॉस बेल्ट की, क्रॉस बेल्ट में जिस डायरेक्शन में हमारा ड्राइवर घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ड्रिवन घूमता है। और अगर हम बात करें आइडलर पुली की, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें टेंशन इंक्रीज करने के लिए हम इसे लगाते हैं। चलिए अब समझते हैं हम टाइट साइड और स्लैक साइड क्या होता है। ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर से बेल्ट खींच रहा है, तो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये टाइट साइड कहते हैं। और यहाँ पर ये खिंचाव नहीं हो रहा, इसलिए ये स्लैक साइड कहते हैं। और ये थोड़ा लूज होता है, यहाँ पर खींचा जा रहा है बाय ड्राइवर, इसलिए इसे टाइट साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास एक और कैटेगरी है स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव। ये हम यूज करते हैं वेरिएबल स्पीड रखने के लिए। वेरिएबल स्पीड मतलब इसको अगर हम ऊपर नीचे करें इसके ये बेल्ट को, तो हमारा स्पीड चेंज हो जाता है किसी एक शाफ्ट की तरफ। तो ये हमें वेरिएबल स्पीड के लिए बहुत यूजफुल होता है।